ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर सारे जगत के सम्राट हैं। जैसे पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा होता है, सम्राट होता है कोई मनुष्य, परंतु ईश्वर असंख्य लोक लोकांतरों का सम्राट है, उनका पालन करने वाला है। और जो मनुष्य वेद विहित ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, अपने अपने आश्रमों के धर्मों का, कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करता है और ईश्वर की उपासना भी करता है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव भी रखता है, तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य की तामसिक और राजसिक जो चित्तवृत्तियां हैं उनको नष्ट कर देता है। फिर ऐसा ईश्वर का उपासक, ईश्वर का भक्त सत्गुण युक्त होता हुआ सात्विक चित्तवृत्तियों को उत्पन्न करता है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि क्लेश हैं, ये परमेश्वर के शत्रु नहीं बताए गए। ये परमेश्वर के शत्रु नहीं है। ये किनके शत्रु होते हैं? मनुष्यों के शत्रु होते हैं। क्योंकि परमेश्वर कभी अविद्या से ग्रस्त नहीं होता। अविद्या से ग्रस्त क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, अविद्या से ग्रस्त होता है। इस कारण से इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पीड़ित करते हैं। तो परमेश्वर इन काम, क्रोध आदि शत्रुओं से रहित है और वो परमेश्वर प्रकृति की गोद में छुपे हुए जो द्युलोक, पृथ्वीलोक आदि असंख्य पदार्थ हैं, उनको अपने सामर्थ्य से प्रकट करता है। यदि परमेश्वर सृष्टि ना बनाए तो ये सारा जगत प्रकृति की गोद में ही छुपा रहे, अप्रकट रूप में, अनभिव्यक्त रूप में। और इस लोक लोकांतरों को बनाकर इन लोक लोकांतरों में जो रमणीयता है, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो भी परमेश्वर ने स्थापित की है। परमेश्वर इस संसार रूपी भार का वहन कर रहा है। जैसे कोई बैल होता है, वो गाड़ी के ऊपर लदे हुए सामान का वहन करता है, ढोता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर इस संसार रूपी चक्र को
चला रहा है, संसार रूपी भार का वहन कर रहा है। किस लिए कर रहा है ये तप? परमेश्वर किस लिए कर रहा है? जीवों के लिए कर रहा है, जीवों के कल्याण के लिए कर रहा है। परमेश्वर का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम सात्विक अवस्था को प्राप्त करके सात्विक चित्त वृत्तियों से युक्त हो सकते हैं और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं।